अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये रिव्यू एक हेयर ग्रोथ सीरम का मींस कि अगर आपका बाल ग्रोथ नहीं कर रहा है, अगर आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका क्राउन एरिया बहुत ज़्यादा खाली हो चुका है, क्योंकि जब हमारा हेयर फॉल होता है ना या हेयर लॉस होता है तो हमारा जो क्राउन एरिया होता है वो बहुत जल्दी से खाली होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फोरहेड है ना वो काफ़ी बड़ा बड़ा यानी कि चौड़ा लगने लग जाता है। अच्छा, सेकंड नंबर पे बहुत सी लड़कियों को ये या बॉयज़ को भी इश्यूज़ होता है कि जब उनका हेयर फॉल होता है तो वहाँ पे रीग्रोथ नहीं होता, वहाँ पे गंजपन सा रह जाता है। तो आज की वीडियो में मैं टोटली आप लोगों के साथ एक रिव्यू शेयर करूँगी। बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाइएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी जो आप लोगों के साथ मैं रिव्यू शेयर कर रही हूँ ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, और पाकिस्तानी ब्रांड है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ जब कोई रिव्यू या अपनी स्किन केयर, हेयर केयर या बॉडी केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट शेयर करूँ। सबसे पहले मैं अपने माइंड में ये पॉइंट रखती हूँ कि वो पाकिस्तानी ब्रांड हो, सेकंड नंबर पे रीज़नेबल प्राइस में हो, हर लड़की इसको आसानी से बाय कर सके। अभी जो आप लोगों के साथ मैं प्रोडक्ट हेयर ग्रोथ के हवाले से, हेयर लॉस कह लें या एंटी हेयर फॉल के हवाले से शेयर करी, वो है ओलिम का बायोटीन हेयर ग्रोथ सीरम। सबसे पहले पैकिंग की बात करती हूँ। अच्छा, मेरे पास इसकी कार्डबोर्ड की पैकिंग भी है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और सेकंड नंबर पे एमएल की बात की जाए तो इसका जो एमएल है 30 ml मिलेगा इस आपको। सेकंड नंबर पे बात की जाए कि आपने इसको 3 मंथ के अंदर अंदर ख़त्म करना। ओपन करने के बाद मींस कि आपने इसको 3 मंथ के अंदर ख़त्म कर देना। 3 मंथ से ऊपर आपने इसको यूज़ नहीं करना। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है सीरम है, ये क्लेम करता है कि ये आपके हेयर लॉस को कंट्रोल करता है, आपके बालों को रिग्रोथ करता है, मींस कि आपके स्कैल्प में जिस जगह गंजपन है उस चीज़ को ये रिकवर करता है, आपका हेयर फॉल कंट्रोल करता है, हेयर लॉस को कंट्रोल करता है। अगर आपके बालों में शाइनिंग नहीं है, आपके बाल बहुत डैमेज है, आपके दो मुंह बाल है, उसको कवर करता है। अच्छा, टेक्सचर की बात करूँ, यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की थी कि थोड़ा सा बचा के रखूँ। तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर बिल्कुल वाटर बेस पे है। आपको मैं इसका ये देखें, थोड़ा सा थिक है लेकिन वाटर बेस पे। यूज़ कैसे करना है, बाय करना है या नहीं, ये आपके बालों में वर्क करता है या नहीं, उस चीज़ को भी मैं क्लियर करूँगी। सेकंड नंबर पे ये चीज़ भी बताऊँगी कि कोई भी अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, आपका बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, तो एकदम से कोई भी प्रोडक्ट हेयर फॉल कंट्रोल कर लेता है, लेकिन रीग्रोथ होने में, उस जगह नया बाल आने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट को 15 दिन यूज़ करो या 20 दिन यूज़ करो और आप ये कहो कि वहाँ पे आप जब सुबह सो के उठो तो आपके बाल बहुत ज़्यादा घने होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब भी कोई प्रोडक्ट हम अपनी स्किन पे या अपने बालों पे यूज़ करते हैं, सबसे पहले वो उस चीज़ को रिपेयर करता है, आपकी चाहे स्किन है, चाहे आपकी स्कैल्प है, चाहे आपकी बॉडी है, फिर उस वहाँ पर जो है ना नया बाल आता है, नई स्किन जो है वो बनना शुरू होती है या रिकवर होती है। अच्छा, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये क्रुएल्टी फ्री है, पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है। सेकंड नंबर पे इसको यूज़ कैसे करना है, आप जब नहाते हो, आपके गीले बाल होते हैं, आपने अपनी स्कैल्प में इसको यूज़ करना है। मींस कि आपने इस तरह करके अपनी स्कैल्प में इसको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आपने अपनी फिंगर टिप्स के साथ हल्का हल्का बिल्कुल मसाज करना है। सेकंड नंबर पे इसको यूज़ करने के बाद, मींस कि अप्लाई करने के बाद आपको दोबारा से हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। स्टिकी बिल्कुल नहीं है, चिप चिप वाला ये फार्मूला नहीं है। अभी जैसे कि समर सीज़न है और आपको पता है समर सीज़न में वैसे ही स्कैल्प में बहुत स्वेटिंग होती है, बॉडी में बहुत स्वेटिंग होती है। तो ये फार्मूला ऐसा नहीं है कि आपकी स्कैल्प में स्वेटिंग होगी, आपकी स्कैल्प में चिप चिप वाला बाल हो जाएगा या आपके बालों को डल कर देगा, ऐसा नहीं है। गीले बालों में अप्लाई करेंगे तो ये आपकी स्कैल्प में पेनिट्रेट हो जाएगा। हाँ, आपने इसको ड्राई बालों में यूज़ नहीं करना, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है। बहुत सी लड़कियां होती है सीरम को जो है ना वो ड्राई बालों में यूज़ करती हैं। उससे ये होता है कि आपका बाल स्टिकी हो जाता है, चिपचिप हो जाता है। सेकंड नंबर पे वो बालों में अच्छे से वर्क नहीं करता, आपकी स्कैल्प में वो जज्ब नहीं होता।
अच्छा, बात करूँ अगर इसकी मैं फ्रेगरेंस की, इसमें किसी किस्म की फ्रेगरेंस नहीं है। इसमें सारे इंसेंशियल ऑयल यूज़ किए गए जो कि वाटर बेस में। सेकंड नंबर पे आपने इसको कोशिश करना कि जस्ट स्कैल्प में यूज़ करना है। आपने इसको अपने जस्ट थोड़ा सा हाथ में लेके, हाथ में अच्छे से पेनिट्रेट करके आपने अपनी लेंथ में अप्लाई कर लेना, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मली बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जहाँ पे जिस जगह आपके गंजपन के पैच होते हैं ना, मीन्स कि आपका हेयर रीग्रोथ नहीं हो रहा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि ये आपको एक ही बॉटल में आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपको तकरीबन 2 से 3 बॉटल्स आपको यूज़ करनी होगी, या आप मुसलसल, अगर आपको लगता है आपका हेयर फॉल और आपका हेयर जो है ना जल्दी रीग्रोथ नहीं हो रहा, जब तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिलते आप इसको मुसलसल यूज़ करते जाए। आप अगर डेली नहाते हो तो आप इसको डेली बेस पे यूज़ कर सकते हो। अगर आप मीन्स के 2 दिन के वक्फे से या 1 दिन के वक्फे से नहाते हो, आप इसको तब भी यूज़ कर सकते। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग मेरे से बहुत पूछते हो कि जब हम गीले बालों में सीरम यूज़ करते हैं और उसके बाद क्या हम नहाने से पहले ऑयलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल, आप जो भी ऑयल यूज़ करते हो आप ऑयलिंग, नहाने से पहले ऑयलिंग कर सकते हो। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब मैं सीरम गीले बालों में अप्लाई करती हूँ रूट्स में, लेकिन जब मैंने नहाना होता है और मैंने ऑयलिंग करनी होती है तो मैं नहाने से पहले अपने ऑयलिंग कर लेती हूँ। ऑयलिंग का और सीरम का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है कि आप हेयर सीरम लगे बालों को ऑयलिंग करेंगे तो आपका हेयर फॉल होगा या आपके बाल डैमेज होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो रीज़नेबल प्राइस में दराज पे अवेलेबल है। इनका जो फ्लैगशिप स्टोर है वो दराज पर है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। हेयर फॉल को अच्छे से कंट्रोल करता है, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, लेकिन रीग्रोथ में थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक बॉटल से कहो कि मैंने एक बॉटल पूरी यूज़ कर ली है तो मेरा हेयर रीग्रोथ नहीं हो रहा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आप मुसलसल इसको यूज़ करते जाओ, आपको खुद इसके जो है ना रिज़ल्ट मिलने लग जाएंगे। बेस्ट है, रीज़नेबल प्राइस में है। प्राइस मुझे याद नहीं है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। टेक्सचर मैंने आपको बता दिया है और इस तरह की बोतल में आता है। और आप, अगर आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो गया ना, मेरी ये बात याद रखिए, जब आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है तो आपका बाल खुद ब खुद रीग्रोथ होने लग जाता है। मेन पॉइंट होता है, मेन इशू होता है कि जब तक आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होगा, आपका हेयर लॉस कंट्रोल नहीं होगा, तो आपका बाल कभी भी रीग्रोथ नहीं होगा। तो पहले आप कोशिश किया करें कि आप ये देखें कि मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ क्या उसने मेरा हेयर फॉल रोका है। अगर आपका हेयर फॉल रुक जाता है तो आपका जो बाल है उस जगह पे ऑटोमेटिक जो है ना रीग्रोथ होने लग जाता है। तो मेरी तरफ से हेयर फॉल के हवाले से हाईली रिकमेंडेड है। अभी जैसे बताया हेयर फॉल कंट्रोल हो गया तो मीन्स कि आपका बाल वहाँ पे रीग्रोथ होने लग जाएगा, आपके बालों को स्मूथ करता है, शाइनिंग आपके बालों में लाता है। इसके अलावा इसको यूज़ करने के बाद आप अपने बालों को स्ट्रेटनर भी यूज़ कर सकती हैं, मीन्स जो टूल वगैरह आप हेयर टूल यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि इसको यूज़ करने के बाद आप अपने बालों में कोई हेयर टूल नहीं यूज़ कर सकती, आप इसको स्टाइल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और आप इसको डेली नहाने के बाद स्कैल्प में, अपनी रूट्स में इसका अच्छा सा मसाज करो, डेट्स इट। तो हाईली रिकमेंडेड है। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाइएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।